बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी अहम खबरें हैं। अमेरिका से भी, ईरान के अंदर भी एक बार फिर इसराइल और अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी है। ईरान के टेलीविज़न, जो उनका नेशनल टीवी और रेडियो है, उसको टारगेट बनाया गया है। ईरान के अंदर लोग जो हैं वो डरने की बजाय इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। एक तरफ ऊपर से इसराइली बमबारी हो रही है और नीचे आवाम जो है वो नारे लगा रही है। ये मनाजर भी आपको दिखाएंगे। सदर ट्रंप ने नया दावा किया है कि ईरानियन जो नेवल हेडक्वार्टर है उसको भी तबाह कर दिया है, उनके जो बहरी जहाज़ हैं उनको भी तबाह किया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी मामलात बहुत ही मखदूश हैं। आपको कराची की सूरत हाल तो पता ही है। अब वहाँ से लिस्ट सामने आई है कि 34 के करीब लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं। सिंध पुलिस कहती है ये गोलियां हमने मारी हैं, लेकिन लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर मौजूद जो अमरीकी गार्ड्स थे उन्होंने ये गोलियां मारी हैं। उनमें से हलाकतों की तादाद जो है, जाँ बहक होने की तादाद जो है लोगों की, वो या 9 है या 20 है। मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद अनरेस्ट है। वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर के घर को जला देने की फुटेज सामने आई है। तो मतलब हर तरफ इस वक्त मामलात ख़राब हैं। जो मशरक़ वुस्ता के मुल्क हैं उनके अंदर भी अभी भी ईरानी मिसाइल जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो सारा आपके सामने सूरत हाल का तजिया रखते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बॉम्बशेल स्टोरी की है जिसमें उन्होंने पूरी रुदाद सुनाई है कि किस तरीके से जो सुप्रीम लीडर ईरान के अली खामेनेई हैं उन्हें टारगेट किया गया और उनको शहीद किया गया। उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही तफसीली इन्वेस्टिगेटिव कह लें या जो भी आपने कहना है, वो एक स्टोरी उन्होंने रन की है। पूरे फैक्ट्स सामने रखे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि कई माह से CIA ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की निगरानी कर रहे थे और उनकी नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थे। तो ये मोसाद नहीं था, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये जो भी कोई जासूस था अली खामेनेई साहब के पास, वो CIA का था, जो उनके पल पल की खबर जो है वो CIA तक पहुंचा रहा था। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि CIA को ये इंटेलिजेंस मिली कि हफ्ते की सुबह खामेनेई साहब जो हैं और दीगर आला ईरानी ओहदेदारों के साथ एक कंपाउंड में मौजूद होंगे जहां पर वो मीटिंग करेंगे, जो कि एक अहम इज्तिमा होगा, मतलब अहम मीटिंग होगी। साथ एक कंपाउंड में कुछ और सीनियर अफसरान भी होंगे और अली खामेनेई साहब भी उसी बिल्डिंग में होंगे और इस सारी अहम मीटिंग का वो भी हिस्सा होंगे। उसके बाद ये आला दर्जे की दुरुस्त इंटेलिजेंस CIA ने इसराइल के साथ शेयर की ताकि मुश्तरका कार्रवाई को मुमकिन बनाया जा सके, ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम कर रहा है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि असल मंसूबा रात के वक्त हमले का था, मगर इस नई इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल ने मंसूबा तब्दील करके दिन के वक्त हमले का फैसला किया ताकि इस मीटिंग को, ये जो अहम बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, इसको निशाना बनाया जा सके। वो कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम करता है कि हफ्ते की सुबह इसराइल के वक्त के मुताबिक 6 बजे के फ़ौरन बाद 6 बज के कुछ मिनट पर इसराइल के टाइम के मुताबिक जो जंगी जहाज़ थे इसराइल के, उन्होंने उड़ान भरी। जाहिर है उसमें अमेरिकी भी हो सकते हैं जहाज़ शामिल, ये तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स अलग करके नहीं बता रहा, लेकिन इसराइल से जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी जो जदीद हथियारों से लेस थे और तवील फासले तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते थे। 3 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये आपने समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है कि वो इसराइली वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब वहाँ से उड़ते हैं और वो हमला करते हैं ईरानी वक्त के मुताबिक एग्जैक्ट 9:40 सुबह। तो ये 3 घंटे से, क्योंकि इसराइल और ईरान के वक्त में भी कुछ फ़र्क होगा, तो ये 3 घंटे से कम का वक्त है जिसके अंदर वो परवाज़ करते हैं इसराइल से और ईरान में हमला करते हैं। क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस थी, जो जासूसी थी, वो बहुत ही प्रिसाइज थी, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी। उनको पता था कि अली खामेनेई कहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ की प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। उसके बाद उन्होंने ये 3 घंटे से कम वक्त में ये हमला किया। 3 घंटे से भी कम वक्त में, यानी सुबह के वक्त, धमाकों की आवाज़ें गूंज उठीं और आयतुल्ला खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त आयतुल्ला खामेनेई अपने घर के दफ्तर में मौजूद थे, जहां वो मौके पर ही शहीद हो गए।
और ये एक अचानक और ताकतवर हमला था। इस हमले में ईरान की आला सिक्योरिटी की क़यादत के कई अरकान भी जाँ बहक हुए, जिनमें अली शिमखानी, मोहम्मद पाकपूर और अजीज़ नासिरज़ादा शामिल थे, जो कंपाउंड में ही उनके साथ मौजूद थे जहां पर अली खामेनाई थे। ये हमले सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं थे। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दीगर आला अस्करी रहनुमाओं और मकामात पर भी हमले किए, जिससे ईरान की क़यादत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में इस वाक़े पर हैरत और अफरा तफरी फैल गई। ये आगे वो अपना तज्जिया दे रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स। तेहरान की गलियों में एक तरफ फ़ज़ाई हमलों की आवाज़ें गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो ईरान के अंदर, ये न्यूयॉर्क टाइम क्लेम कर रहा है कि कुछ लोग खुश भी हो रहे थे कि ये सब कुछ हुआ है, और कुछ ज़ाहिर है इसके अंदर परेशान थे और वो अली खामेनाई के हक़ में नारे लगा रहे थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम कर रहा है कि शायद ये हुकूमत की तब्दीली का मतलब रिजीम चेंज का ये प्लान है। अब इसमें जो सबसे, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैं जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, मेरा क्योंकि ख़ुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ भी और एज अ चीफ़ ऑफ स्टाफ भी, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियात हों, उनकी सिक्योरिटी में कई तरह से आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक तो फ़िज़िकल सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स या वो कहाँ बैठते हैं या किस तरह के मामलात होते हैं, और एक सिक्योरिटी आपने सूरत हाल को देखना होता है कि लोगों को कहाँ मीटिंग हो रही है, कितना पहले पता होना चाहिए, वक्त का तयन कितना पहले हो जाना चाहिए, कितना पहले नहीं होना चाहिए। मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ईरान के ऊपर जिस तरह के मसाइल थे, अली खामेनाई हों या ईरानी सदर हों या उनकी दूसरी जो लीडरशिप है, उनको पता था कि उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जहाज़ लगे हुए थे, सब कुछ तैयार था। इसका मतलब ये कि इस मीटिंग का फैसला एक दिन कम अज़ कम पहले कर लिया गया, क्योंकि अगर अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद असलहा है, सब कुछ जदीद है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि उन्हें 2.5 से 3 घंटे लगे हैं उड़कर ये वार करने में। अभी जब आप सुनते हैं कि मिसाइल जो है वो इसराइल से फायर किया गया है, तो आपको पता चलता है कि वो आधे घंटे में, 35 मिनट में, 40 मिनट में आके, या इससे भी लंबे अरसे में, घंटे में जाकर हिट करता है। ईरान के मिसाइलों का भी आपको पता है कि वो छोड़ दिए गए और फिर कई घंटों के बाद वो जाके हिट करते हैं मशरिक़ वस्ता के दूसरे कंट्रीज़ को या इसराइल को, जिसके लिए भी वो फायर किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी तेज़ तरीन स्पीड से ये जहाज़ उड़ें या मिसाइल उड़ें, कोई भी चीज़ जो है वो 35, 40, 50 मिनट से पहले हिट नहीं कर सकती। अब जब आपके ऊपर इतने ख़तरात मंडला रहे हों, तो क्या लास्ट मोमेंट पर मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, बजाय इसके कि उसको एक दिन पहले ही प्लान किया हुआ हो? और उन लोगों को, जाहिर है अंदर से ही जासूसी हुई है, उनके बहुत ही क्लोज़ जो सर्कल है उसके अंदर से जासूसी की गई है। तो ऐसी चीज़ों को नाकाम बनाने के लिए जब आप बहुत ही अहम शख्सियात